हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। तो खड़ी तो हमारा चल रहा है कि संख्या 17 कर चुके हैं। किया था यही अभी तक है और क्या बता रहे हैं और उसमें जो अविनाशी विद्यमान है, अविनाशी है वो अविनाशी बताए आत्मा आत्मा ये दोनों अविनाशी है। आत्मा जो वास्तविक प्रकार से क्या है ये बताया और फिर ये भी बताया कि जो आत्मा है क्या
साइज क्या है 1/10,000, मतलब जो बाल है इसका 10,000 में हिस्सा का बाल जितना मोटा है, एक बाल जितना मोटा है उसको 10,000 में हिस्सा कर देंगे तो इतना सूक्ष्म आत्मा है, इतना अधिक सूक्ष्म आत्मा है। तो कह रहे हैं कि आत्मा क्या है, इस शरीर बना पर्याप्त है, इस पूरे शरीर में आत्मा है, इस आत्मा में और इस पूरे शरीर को जीते हैं। तो संख्या 18 अंतवंता इमेन्द्रेहा नित्ययोक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् स्वभारत। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि नित्य अविनाशी और अपरिमेय जीवात्मा के ये सब भौतिक शरीर नाशवान करे गए हैं, अतः ही अर्जुन तुम युद्ध करो। कहने का तात्पर्य ये कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है, जो आत्मा है ये कैसी है, ये अविनाशी, ठीक है, नित्य है, ठीक है। तो कह रहे हैं और उसको ये जो भौतिक शरीर जो देह प्राप्त हो रहा है अपने कर्म अनुसार, वो कैसा है, वो नाशवान है, ठीक है। अर्थात ये शरीर को नाश होना ही होना है, इसको क्या बलदेव पूजा करों की गीता में हरे बलदेव कृष्ण पूजा आ की रही है बता रहे हैं कि ये जो जीवात्मा है ये क्या है, अप्रमेय से अर्थात अति सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म है, इसीलिए बड़ी दुर्जय है, बड़ी मुश्किल से इसको जाना जा सकता है। और लास्ट में इसके भगवान कह रहे हैं क्या करो, शास्त्र विहित जो स्वधर्म है, तुम्हारा शास्त्र विहित स्वधर्म क्या है, युद्ध करना, तुम क्या करो, तुम युद्ध ही करो। कह रहे हैं कि भौतिक शरीर जो है इसका स्वभाव कैसा है, क्योंकि ये क्या है कि जड़ शरीर है, शरीर कैसा है, जड़ शरीर है, और माया के 3 गुण इस पे कार्य कर रहे हैं, अर्थात धीरे धीरे शनै शनै ये शरीर नाश की ओर अग्रसर हो रहा है, नाश की ओर आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, नष्ट ही हो रहा है, धीरे 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 क्या है, जिसका स्वभाव ही इस शरीर का स्वभाव, जड़ वस्तु का स्वभाव ही है कि क्या है, वह नाशवान है, तो नष्ट ही होगी। तो कह रहे हैं हो सकता है ये अभी एक क्षण में नष्ट हो जाए, और हो सकता है क्या पता 20 साल के बाद हो, 50 साल के बाद हो, 80 साल के बाद हो, ठीक है। परंतु एक बात समझनी मुख्य नहीं है, अनंत काल तक इस शरीर को बनाए रखो ये असंभव है, क्योंकि ये शरीर का स्वभाव ही नहीं है। शरीर कैसा है, मूलतः नाशवान है, परंतु जो इसके अंदर अति आत्मा है, इसके अंदर वो कैसी है, वो नित्य है, वो अविनाशी है, वो नाश नहीं हो रहा, परंतु साथ ही साथ क्या बोलते हैं, अरे वो अति सूक्ष्म है, उसे देख पाना बड़ा मुश्किल है, उसे जान पाना बड़ा मुश्किल है, तो इस वस्तु को देख ही नहीं पाओगे। हालांकि वो नाशवान नहीं है आत्मा, परंतु उसको देख ही नहीं पाओगे तो मारोगे कैसे। अगर कोई कहे शत्रु पक्का कि मैं मार दूंगा, तो कह रहे हैं भाई देख ही नहीं पाओगे, मार क्या पाओगे, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं दोनों दृष्टिकोण, पहला दृष्टिकोण तो ये और आसमान है, पिछले श्लोक में क्या बताया कि वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं हो सकता, ठीक है। पिछले श्लोक में बता दिया आत्मा कैसी है, अविनाशी है,
फिर भी कह रहे हैं तो अब अविनाशी है, नित्य है, कभी नष्ट नहीं होगी, तो उसके लिए क्या शोध करना, ये पहला दृष्टिकोण। और दूसरे दृष्टिकोण से क्या बता रहे हैं कि अरे भाई वो अप्रमेय है, वो अति सूक्ष्म है, उसको देखा ही नहीं जा सकता। तो जिस वस्तु को देखा ही नहीं जाएगा, तो देख ही नहीं सकते, तो क्या नष्ट कर पाओगे, तो इसको क्या ही नष्ट कर पाएगा। तो कह रहे हैं कि इन दोनों दृष्टिकोणों से हम ये समझ सकते हैं कि आत्मा क्या होगी, आत्मा का नाश किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो जब उसका नाश ही नहीं किया जा सकता, उसको नष्ट ही नहीं किया जा सकता, तो नष्ट हो ही नहीं सकती, उसके लिए सोचना कभी जारी नहीं है। जब सोच करना ही नहीं। और कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है, ये अपने अपने जो जो भी कर्म इसके लिए कर्म अनुसार ही क्या है, ये नए शरीर को धारण करता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, और ये कर्म का नियम है, ये कहाँ पे बताया गया है, पहले ये शास्त्रों में बताया गया है। कर्म का नियम है, ये तो भी शास्त्रों में बताया गया है। तो इसीलिए अगर तुम्हें शास्त्र के नियम धर्म आदि के पालन करने अनिवार्य है, ये करने ही है। शास्त्र के जो नियम है, उनमें ये है कि तुम्हें पालन करना ही करना है। कहते हैं इसीलिए इसीलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम पालन करो, अर्थात युद्ध करो और तुम ठीक है, उसको छोड़ दो। भगवान को क्या किया कि तुम केवल और केवल सामने है ना, इन्हें ही मार पाओगे, और ये तो है ही मरे होंगे। इसके अंदर इनको जिस वस्तु में जीवित रखा हुआ है ना, आत्मा, पहली बात ना तुम उसे देख पाओगे, और वो है भी अनित्य, तो वैसे ही नहीं मारते। तो उस वस्तु के कारण ही ये सब लोग जीवित है। ये लोग जितने सामने हैं, वास्तविक रूप से ये सब आत्माएं ही है, और तुम इनको कभी भी मार नहीं पाओगे। तो जो तुम सोच रहे हो कि मैं इनको मार के, हाँ मैं इनको मार दूंगा, जिस कर दूंगा और शोक कर जा रहे हो, तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। तो इसको छोड़ो, और जो तुम्हारा स्वधर्म है, जिस कार्य के लिए आप उपस्थित हो, वो करो। फिर और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि और अच्छे से इसको समझेंगे, हम अपने लिए भी समझेंगे। हम सबसे मुंह करे बैठे हैं ना, अपने प्रियजनों से, वालों से, तो समझना। तो जहाँ हम लेते हैं मर गया, जवान कोई 60-70 का भी हो, हमारा पिता हो, तो भी शोक कर रहे हैं। अरे नहीं, कोई या तो गर्भ में ही मृत्यु को काबू सकता है, ठीक है, या तो गर्भ में ही कर सकता है, या फिर 80-90-100 साल के होने के बाद ही वो शरीर मर सकता है, लेकिन वो आत्मा शरीर। तो इस बात को समझना होगा कि नहीं, वो जो शरीर मिला है, मिला ही नष्ट होने की है। तो ऐसा कोई भी नियम विधि विद्वान ऐसा नहीं है जहाँ पे अंत काल है, शरीर को संभाल सकते हैं। तो शरीर का स्वभाव नष्ट होना नहीं होना है। शरीर के नाते अधिक मात्रा से समझा है कि लेकिन वो आज मर गया। अरे भाई, आज नहीं मरता तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो किसी ना किसी दिन मरना ही था। वो कर रहे हो, व्यक्त कर रहे हो, ठीक है, तो शरीर मिला ही कर्म होता है, और उसमें अभी नहीं होता है। जिस वस्तु को
गांजा व्यर्थ का शोषण बिल्कुल भी गांजा। फिर अब यहाँ तो बोल दिया कि चलो भैया तुम यूज करो, पर लग रहा है अभी भी उसके हाव भाव देख के अर्जुन के ब्रह्मांड को लग रहा है कि अभी बात क्या है बैठी है। फिर आगे और बोल रही है या एक वेदी हंतारं यस्तेन मन्यते उभोतो न विजानीतो नायं हंति न मन्यते। ठीक है, अब क्या है उनमें, अब उनमें ये श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवात्मा को वध करने वाला जिसका वध होने वाला समझते हैं तो दोनों ही आगे हैं कि जीवात्मा ना तो किसी की हत्या करता है और ना ही किसी के द्वारा घात होता है, ना हम नायम हंति ना हन्यते। तो यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है, यहाँ पे थोड़ा करते हैं जब जो आप भगवान समझा रहे हैं तो इसको ले जाके ये भी हो सकता है कि भैया मैंने किसी को मार दिया तो मान के निकाल नहीं पाता क्या है, यहाँ कोई मरता है बल्कि जीवात्मा ना तो मरता है और ना ही किसी को मारता है। इस बात को यहाँ पे समझना पड़ेगा। अर्जुन ये सत्य अर्जुन समझा रहे हैं आत्मा तुम ना तो हनन क्रिया के लिए कर्ता हो ना ही कर्म हो। अर्थात इस बात को समझना होगा कि ना तो तुम किसी को मार सकते हो, तुम अरे कहने का मतलब ये अभी आवाज शरीर को आ रही संबोधन है। नहीं करते हैं, इस बात को समझना होगा। तुम कहने का तात्पर्य यहाँ पे आत्मा को कहा जाता है, जो आत्मा रूपी तुम हो, वो आत्मा खुद तो मर नहीं सकती और ना ही वो आत्मा स्वरूप किसी दूसरी आत्मा को मार सकते हैं। इस बात को यहाँ पे चल रहा है तो कह रहे हैं जो ये ऐसा ये समझते हैं कि ये आत्मा हत्या करने वाला है, आदमी नहीं मारने की हत्या करते हैं, अथवा जो ऐसे समझते हैं कि पानी के द्वारा अर्जुन होता है या वो अर्जुन को मार देंगे तो ये दोनों अज्ञानी है। तो देख सकते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि अज्ञानी लोगों के द्वारा गुरु जी पकड़े जाने की बात अपने अभी तो यही कह रहे हैं ना कि अगर मैं लोगों को मेरे से क्या आरोप बच जाएगा, दूर होगा कि तो मेरी भूजन है होना चाह रहे हैं तो भूजनों की आरोप करना है समझो ना तो मारोगे और भाई के द्वारा मरे जाओ। ठीक है, अज्ञानी लोग भी इस बात को समझते हैं कि एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा को मार सकता है या एक या फिर दूसरे जीवात्मा के द्वारा मारा जा सकता है। इसीलिए ऐसे अज्ञानी व्यक्ति अपने प्राप्त नहीं हुए ये सभी तो हम यहाँ पे देखो तुम आत्मा ना तो तुम भनक की बर्बाद हो ना ही कर्म फिर उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। समझना आत्मा आत्मा नष्ट नहीं हो सकती, आत्मा मर नहीं सकती। जब आत्मा मर नहीं सकती तो एक आत्मा दूसरी आत्मा को मार नहीं सकती और ना ही दूसरी आत्मा के द्वारा मारा जा सकता है। यहाँ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि आदि विपक्षी चीजों की हत्या करने वाले कर्ता नहीं है, मतलब आदि विपक्षी वीरों के द्वारा आपको होने वाले कर्म नहीं है। समझना ना तो सामने
लोग हैं जो सामने से दिख रहे हैं कि इन लोगों को नहीं मार पाओगे, इन लोगों को कहने का मतलब है उनकी आत्मा। आप उस हिंदू की आत्मा को मार पाओगे, उनकी आत्मा और कहने का तात्पर्य क्या है कि वो सबको वास्तविक रूप में आत्मा है। तो ऐसे हम भी अभी है क्या, हम अभी अपने आप में देहात्म बुद्धि करके बैठे हैं, तो अपने आप को देह मान रहे हैं, पर अपने से संबंधित जनों को भी देह मान के ही चल रहे हैं। अभी तो यहाँ पे इसी बात को समझा रहे हैं कि भाई देखो, तुम ये देह नहीं हो, ये जो तुम आत्मा हो और ये सामने वाली आत्मा है, ना तो तुम जैसे इनको मान सकते हो और ना ही किसी को नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं लेकिन जो देहात्म बुद्धि में स्थित है, ये बात किसके लिए है, जो आत्म बुद्धि में स्थित है और जो अपने आप को आत्मा में देखता है, बस सामने वालों को भी आत्मा को नहीं देख पा रहा है, तो उसके लिए पहला वाला भी बता आगे बता रहे हैं कि लेकिन जो देहात्म बुद्धि संपन्न अज्ञानी व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या देखेंगे, वो तो अपने आप को अपनी शरीर मान रहे हैं, तुम्हें क्या देखेंगे, एक शरीर दूसरे को मार रहा है या फिर दूसरा शरीर को मार देगा। ठीक है, कह रहे हैं ये केवल स्थूल शरीर के ज्ञान में ही है, लेकिन आत्मवस्तु का तो ज्ञान हुआ एक प्रकार से क्या है, ये अज्ञानी है इस विषय में, आत्म तत्व के विषय में अज्ञान है, जो वास्तविक विद्या है, जो वास्तविक नॉलेज है, उस विषय में हरे कृष्णा अज्ञानी है। जी, हरे कृष्णा। अब इस बात को तुम समझो, को समझो क्या अपने आत्म स्वरूप में जाओ और मेरे शरण में आके मेरी प्रीति के लिए अपने कर्तव्य में कर्मों का ध्यान करो। ठीक है, अब तुम्हें इस विषय में कोई ठीक है यहाँ पे भगवान इस तरीके से अर्जुन को आत्म तत्व का ही ज्ञान समझा रहे हैं कि भाई अब दिमाग आत्म विषय को समझो, आत्म तत्व क्या करो, अब होगा क्या, हम भी देख नहीं करेंगे, ये आत्मा से थोड़ी ना शरीर से है, कह रहे हैं इसीलिए जाकर तो अभी शरीर के अनुसार ही शास्त्र उचित कर्मों को करते। कर्म शब्द का ही तात्पर्य है शास्त्रों में जैसा कहा गया है करने के लिए, किंतु अगर हम करेंगे तो वो कर्म है। फिर कहते हैं विकर्म या कुकर्म क्या है, शास्त्र में विकर्म के तरीके से मना किया गया, परंतु फिर भी अगर मैं उन्हें करता हूँ तो वो विकर्म नहीं है। तो खुद अर्जुन को समझा रहे हैं तो फिर तो इस दुनिया के धर्म के अनुसार हमें चलना पड़ेगा, तो दोनों दृष्टिकोण से बोल रहे हैं
जीवात्मा कभी ना तो जन्म लेता है ना ही कभी मरता है, पुनः पुनः इसकी उत्पत्ति या वृद्धि नहीं होती है। ये है अजन्मा, नित्य, शाश्वत और प्राचीन होने पर भी नित्य नवीन है। शरीर के नष्ट होने पर भी जीवात्मा का विनाश नहीं होता है। तो समझना, अभी इन श्लोकों में पीछे से लेके अभी तक भगवान क्या कर रहे हैं, ज्ञान अर्जुन के माध्यम से इस शरीर को समझो और फिर आत्मा को इससे अलग समझो और फिर ये समझो कि तुम ये शरीर हो या आत्मा हो, तो क्योंकि जो भी अगर हम आत्मा को जब तक किसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को हम हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। बढ़ ही नहीं पाओगे, हाथ में बुद्धि में रह के सोचों का विजन कर दूंगा, अध्यात्म में कर दूंगा, पूरा भूल है। इस तरीके से हो गया, क्या है, है बहुत सारी रेगिस्तान सा है, अंधेरा है, और उसमें मैं एक छोटा सा क्या है, एक सोने चांदी का या सोने का काटना ढूंढूं, अंधेरा खूब अंधेरा, चमकेगा नहीं, और कितनी रेत में मैं उसको पहचान नहीं पाऊंगा, पहले बता रहे हैं ये अंडरस्टैंडिंग को ले लें, धीरे धीरे आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग के साथ, कुछ अंडरस्टैंडिंग को ले भगवान बिल्कुल बेसिक से बड़ी बात है लगा सकते हैं, नीचे से बेसिक से समझना कि नहीं समझना, ये भी जीवात्मा है, ये आत्मा है, ये अजन्मा है, ये भगवान है, जन्म चाहते कि मेरा खुद का जन्म नहीं है, और उन्हीं से उन्हीं के शक्ति का परिणाम है, जीवित जन्म लेता और नाम कभी बनता है, समझना क्या चीज वस्तु भी चेतन वस्तु है, अगर जन्म या मृत्यु का कोई बात आ गई तो निश्चितता पे उंगली हो जाएगी, एकता पे उंगली हो जाएगी। जो जड़ वस्तु है उसको तो तीन दिन कार्य करना है। हाँ, रजतम कि भाई रजोगुण की सृष्टि हुई, सतोगुण से थोड़ी सी पालन हुआ, मेंटेनेंस हो गया, इसमें ये तीनों गुण काम ही नहीं कर रहे, पर कौन, जीवात्मा और परमात्मा भगवान। तो इसका तात्पर्य इनकी कोई मतलब नहीं हो और ना ही विषय हो, तो ये तो नित्य वर्तमान रहेंगे। तो यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं और कह रहे हैं ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, प्राचीन इस दृष्टिकोण से बहुत पुराना है, बहुत पहले से है, बहुत ही पहले से है, तो इसीलिए उसको परंतु कह रहे हैं फिर भी नित्य नवीन है। प्राचीन कहने का मतलब ये नहीं पुराना हो गया, गौर हो गया, विवाह हो गया, नहीं नहीं है, हमेशा एकदम नया।
सुशीला कृष्णा चक्रवर्ती पाल जी की टीका पढ़ेंगे, उसमें कह रहे हैं जीवात्मा के नित्य तत्व को सिद्ध करते हुए भी भगवान ने ना जायते मर्यादा ये कहा है इस श्लोक में। तो इसके द्वारा ये सिद्ध होता है कि वर्तमान काल में जीवात्मा का जन्म या मृत्यु नहीं है। हम अभी किसी कोई पैदा हुआ कोई पक्षी वो शरीर तो अभी नया आया, जन्म लिया नहीं, जा रही तो जन्म हो रहा है, बुरी लग रही है नहीं। मुझे आवाज तो क्लियर नहीं आ रही है। बता रहे हैं कि भाई आवाज तो नहीं आ रही क्लियर। तीनों काल में मतलब पूर्व काल, भूतकाल है, वर्तमान काल और भविष्य काल। सारे तीन अर्थात पहले भी थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहने वाली है। कभी जन्म नहीं। जीवात्मा क्या है? जीवात्मा नित्य तत्व है। मान लो चलो एक प्रश्न छेड़ दिया कि भाई जैसे हम देखते हैं ये जन्म लेता है मनुष्य है, जन्म लेने के बाद फिर कुछ समय के बाद उसको बीमारी आदि भी लग जाती है और धीरे 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 आत्मा के इसमें ये तो किसके लिए कह दिया, शरीर के लिए तो मान लिया गया कि मुझे सही है, परंतु क्या है ऐसा सोचना सही नहीं है, तो बुरा हो जाएगा। ठीक है, क्यों फिर आत्मा तो पहले ही मैंने बता दिया है, तो बुरी हो जाएगी, फिर ये परिवर्तन हो जाएगा, परेशान नहीं रहते हैं। केवल समय के संदर्भ में, काल के संदर्भ में बदलाव भी नहीं हो रहा है।